अगर मैं आपसे कहूं कि चौथे टेस्ट मैच के अंदर भारत का जीतना कंफर्म हो चुका है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर किस बेस पर, आखिर हम किस बेस पर कह सकते हैं कि भारत इंडिया बनाम इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर के अंदर होने वाला है, क्या उसको भारत आसानी से जीत सकता है? क्योंकि अभी बीते कुछ समय के अंदर जब भारत ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ कुछ मैचेस खेले, तो आपको यह तो पता ही है कि भाई 2-1 से भारत पीछे है। भारत ने अभी तक केवल एक मैच जीता है, लेकिन इंग्लैंड ने इंग्लैंड के अंदर 2 मैच जीता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अब भारत जो चौथा मैच होने वाला है मैनचेस्टर के अंदर, क्या उसे जीत सकता है? और हम किस बेस पर कह सकते हैं कि भारत ये चौथा टेस्ट मैच कंफर्म जीत सकता है? लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को कुछ पलट कर देखोगे ना, तो आप सोचोगे कि 99% भारत इस मैच को तो जीत ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को चलिए एक बार पलट कर देख ही लेते हैं, अभी तक भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ, अभी तक भारत ने पूरे इंग्लैंड के खिलाफ लगभग 139 मैचेस खेले हैं, वो भी टेस्ट मैच। ये केवल मैनचेस्टर नहीं बल्कि पूरा का पूरा मिलाकर, चाहे 1932 में, चाहे 1934 में, चाहे 1970 में, चाहे 2014 में, चाहे 2025 में, पूरा का पूरा मिलाकर अभी तक 139 मैचेस खेले गए। और उसके बाद भारत ने केवल 36 मैच में अपना जीत हासिल किया है, तो इंग्लैंड ने 53 मैच में। अगर देख लिया जाए तो यहां पर लगभग यहां पर भारत केवल 30-40% मैच ही जीत पाया है और 60-70% आपकी इंग्लैंड जीती है। यानी कि इंग्लैंड का भारत के खिलाफ दबदबा तो रहता है, लेकिन हाँ 50 मैचेस ड्रॉ भी हुए हैं। ये पूरा का पूरा इतिहास है, पूरा का पूरा हेड टू हेड है। भारत और इंग्लैंड के बीच जब मैच हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन अगर आप केवल इस चीज के बारे में बात करो जो इस मैदान पर होने वाला है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के अंदर, तो यहां पर भारत क्या कर सकता है? तो यहां पर भारत ने अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ टोटल 9 मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस। 9 टेस्ट मैचेस अभी तक मैनचेस्टर के अंदर भारत ने खेल रखा है। हम वो चाहे 1932 की बात हो, चाहे 1970 की कभी की भी बात हो, अभी तक टोटल भारत यहां पर जाकर 9 टेस्ट मैचेस खेल चुका है। लेकिन भारत ने अभी तक एक में भी जीत हासिल नहीं की है और 4 बार हारा है, लेकिन 5 बार मैच ड्रॉ हुए हैं। कई बार ऐसा है कि भारत 133 रन से हारा है, तो कई बार ऐसा है कि इंग्लैंड ने जितना एक पारी में बनाया उतना भारत दोनों पारी में नहीं बना पाया। और आपको हम बता दें भारत ने कब कब हारा और कब कब मैच ड्रॉ हुए, वो भी देख सकते हो। 1936 के अंदर एक बार मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के खिलाफ, तो यहां पर इसी मैदान पर हुआ था, मैनचेस्टर में। तो यहां भारत मैच हारा नहीं था, लेकिन ड्रॉ कर ले गया था। फिर उसके बाद 1946 के अंदर हुआ, यहां पर भी मैच ड्रॉ। 1952 में हुआ, भारत हार गया। फिर 1959 में हुआ, भारत हार गया। 1971 में भारत ड्रॉ कर दिया। 1974 में फिर हार गया। 1982 में ड्रॉ हो गया। 1990 में ड्रॉ और 2014 में वापस से हार गया। यानी कि अगर भारत के हार का देखा जाए क्या हिसाब किताब है, तो आप देखोगे कभी 2 ड्रॉ कर रहा है तो कभी 2 लगातार हार रहा है, कभी ड्रॉ तो कभी हार, कभी 2 बार ड्रॉ तो फिर हार। अगर हम देखें तो क्या भारत अब हार सकता है? लेकिन नहीं, अब 2025 में नीचे लिखने वाला है विन। आप सोचोगे तू पागल तो नहीं हो गया है? भारत 1934 से लेकर आज तक एक भी मैच यहां पर नहीं जीत पाया, क्या भारत अब जीत पाएगा? जो 100 सालों में नहीं हो पाया, क्या वो अब हो पाएगा? आप सोच सकते हो कि लगभग यहां पर 80 साल बीतने वाले हैं और भारत अभी तक एक भी टेस्ट मैच इस मैनचेस्टर के अंदर जीत ही नहीं पाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या भारत वो 80 साल का रिकॉर्ड जो अभी तक बना नहीं पाया, क्या अब रच पाएगा? अगर आप देखने की कोशिश करो भारत और इंग्लैंड के बीच, तो इंग्लैंड अगर आप देखोगे 2014 के अंदर जब आपके धोनी साहब कप्तान हुआ करते थे, तब भी आप मैनचेस्टर के अंदर खेलने गए थे। यहां आपके इंग्लैंड की टीम ने 367 रन बनाए थे, लेकिन आपकी इंडिया टीम फिर भी नहीं जीत पाई। 2 पारी में उतना रन नहीं बना पाई थी जितना इसने एक पारी में बनाया। और अगर मैनचेस्टर के अंदर इतिहास देखा जाए आपके सबसे ज्यादा रन मारने वाले व्यक्ति का, तो वो कोई और नहीं बल्कि सुनील गावस्कर साहब हैं। उन्होंने 5 पारियों के अंदर 242 रन मारे हैं, यानी कि 242 रन। अगर आप देखना चाहो तो लगभग एक मैच और या एक पारी के अंदर इन्होंने 50-50 रन लगभग सब में मारे होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50 रन से ज्यादा कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। देखो, तब का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है।
तब की टीम इंडिया कुछ और थी, आज की टीम इंडिया कुछ और है। अब यहां पर भारत कैसे जीत सकता है? देखो, यहां पर जो आपकी मैनचेस्टर की पिच है ना, उस हिसाब से भारत की टीम है। अगर आप 3 टेस्ट मैच उठाकर देख लो जो भारत चाहे हारा हो चाहे जीता हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो भारत जब पहला टेस्ट मैच हारा था, वो किस वजह से हारा था? मेन हारा था वो अपने कैच छोड़ने की वजह से, और केवल एक खिलाड़ी था जिसने अकेले 4 कैचेस छोड़े थे, यशस्वी जायसवाल साहब। यानी कि अगर यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ लिए होते 4 कैच, तो भारत को उस मैच के अंदर कोई हरा ही नहीं सकता था। यानी कि भारत बैटिंग और बॉलिंग में तो कमाल किया होगा, फील्डिंग में बस बवाल किया होगा। लेकिन अगर दूसरा टेस्ट मैच देखें तो भारत जीत गया था, उसकी कोई बात ही नहीं। तीसरा टेस्ट मैच देख लिया जाए तो भारत 192 रन के अंदर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को समेट दिया था। भारत यहां पर इसलिए हारा था क्योंकि भारत ने इस मैच को हल्के में ले लिया था। लेकिन बस यही 2 गलती भारत की थी, जो 2 गलती भारत को सुधारना था। अगर भारत चौथे टेस्ट मैच के अंदर ये गलती सुधार लेता है तो इस दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ, चाहे 100 साल का रिकॉर्ड हो चाहे 1000 साल का रिकॉर्ड हो, 2025 में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 के अंदर आपकी जो टीम इंडिया है वो एक नई टीम इंडिया है। अब जितने भी रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड 2025 के अंदर टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? क्योंकि यहाँ की जो मैदान है उस मैदान के हिसाब से लगभग सारे फील्डर हैं। जी हाँ, लगभग सारे फील्डर हैं। पहले जो मैचेस होते थे उसमें इतना बायोडेटा और डाटा नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब एक प्लेयर के बारे में जो टीम होती है, जो मैनेजमेंट होती है, उसको इतना पता रहता है जितना उस प्लेयर को खुद को नहीं पता रहता। और इस वजह से अब जो टीम इंडिया बनाई गई है वो एकदम सटीक बनाई गई है कि आप जान जाओ कण कण से वो लड़ लेगी। अगर कण कण भी विरोध में चला गया भारत के, यही 2 गलती अगर सुधार ले, अपनी फील्डिंग की और अपने घमंड की, जो थर्ड टेस्ट मैच के अंदर हुआ कि 192 रन पर आउट करके भारत घमंड में आ गया था कि भाई इसको आराम से जीत लेंगे, वही घमंड अगर भारत कम कर लेता है तो भारत आराम से जीत सकता है। और चाहे 100 साल का रिकॉर्ड हो चाहे 150 साल का रिकॉर्ड हो, सभी रिकॉर्ड टूटने वाले। लेकिन बस आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? क्या भारत यहां पर जीत पाएगा? आपकी राय क्या है? क्योंकि भारत काफी ज्यादा इस बार टीम में चेंजेस कर रहा है और इस मैदान के हिसाब से अपनी पूरी की पूरी टीम बना रहा है। तो अगर आपको पूरी तरीके से कंफर्म करना है कि भारत क्या क्या चेंजेस कर सकता है, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। भारत ये मैच जीतेगा कि नहीं, देखते हैं आप क्या बताते हो, देखते हैं आपकी राय सही निकल पाती है कि नहीं। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।